वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथ्स के टॉपिक इंट्रोडक्शन टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म का प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल करने जा रहे हैं। ये वो प्रॉब्लम्स है जो आइदर प्रीवियस एग्जाम में पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है। इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जनरली ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग एज वेल एज शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया गया है, कुछ प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, आपको सिंपल एक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना पड़ता है एक फंक्शन ऑफ टी का। यहाँ पे हम एलिमेंट्री फंक्शंस की बात कर रहे हैं। दैट मींस आपका हो सकता है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन टी का हो सकता हो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन टी प्लस कॉस टी का हो, या हो सकता हो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई की पावर ए टी टाइप के फंक्शंस का होगा। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं। तो ये बेसिक फाउंडेशन है किसका, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो आने वाले लेक्चर्स में जो है चाहे फंक्शन ऑफ मल्टीप्लाई बाय टी हो, फंक्शन ऑफ मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय टी हो, उसको आप इजिली जो है डील कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं, इवैल्यूएट करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल का ये पहला क्वेश्चन। सो कमिंग टू द फर्स्ट प्रॉब्लम, क्या पूछा गया है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। सो अगर आप फंक्शंस को देखें तो ऊपर क्या है, फर्स्ट पार्ट में इसके क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है मींस टी की पावर में फंक्शन है, और सेकंड पार्ट क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर माइनस 3t ट्वाइस टाइम से प्रोडक्ट है, और e की पावर 5t 4 टाइम से प्रोडक्ट है। तो सिंपल लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पूछा गया है। अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक अलजेब्रिक फंक्शन का किस तरह से इवैल्यूएट करते हैं और साथ ही साथ e की पावर at का इवैल्यूएशन किस तरह से करते हैं, अगर ये पता है तो अब यूजिंग प्रॉपर्टी हम इन दोनों प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, इजिली डील कर सकते हैं। आइए वन बाय वन प्रॉब्लम को हम लोग जो है इवैल्यूएट करने जा रहे हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम को इसमें डील करने जा रहे हैं। सो लाप्लास ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन, दैट मींस हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ पर्टिकुलर दिस फंक्शन। अब ना हम लोग प्रॉपर्टी जानते हैं कि लाप्लास एफ टी प्लस जी टी प्लस एस टी को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं। ये सिंपली क्या हो सकता है, एफ टी का लाप्लास ले लीजिए, जी टी का लाप्लास ले लीजिए, और साथ ही साथ एस टी का लाप्लास ले लीजिए, और इन दोनों का क्या करिए, तीनों का क्या कर दे, सम कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाप्लास के लिए आपको बेसिक से बेसिक सारी प्रॉपर्टीज आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और आई होप आप जो अपने नोटबुक में भी सारी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन क्या कर चुके होंगे, मेंशन कर चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं अपने नोटबुक में कि लाप्लास हम क्या लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले ये किस तरह से इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को सबसे पहले प्रॉपर्टी बेस से हम क्या करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे। दैट मींस आपके पास लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस जी टी प्लस एस टी है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लीनियर प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग लाप्लास ले लें। दैट मींस हम लाप्लास एफ टी का ले लें एंड सम लाप्लास जी टी का ले लें एंड सम कर दे किसके साथ, लाप्लास ऑफ एस टी। तो हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो क्या हो गया, इजिली डील हो सकता है, इजिली इवैल्यूएट हो सकता है। तो सबसे पहले ये जो बेसिक प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी। So, इस प्रॉपर्टी को हम यूटिलाइज करने जा रहे हैं। तो इस प्रॉपर्टी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी से हम इस तीनों फंक्शन को अलग अलग इवैल्यूएट कर लें। अगेन हमें यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। वो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास लाप्लास है तो स्केलर क्या हो जाता है, एक बाहर हो जाता है। आप सिंपली फंक्शन ऑफ टी का क्या कर सकते हैं, लाप्लास ले सकते हैं। तो दैट मींस किस तरह से जो बेसिक प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन हो रहा है आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, किस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर रहे हैं। अगर आपके पास के टाइम एफ टी है तो ये हम लोगों ने वेरीफाई भी किया है, प्रूफ भी किया है अपने लर्निंग आउटकम में कि अगर के टाइम्स एफ टी का लाप्लास लेना है तो सिंपली के क्या हो जाता है, आउटसाइड ऑफ द लाप्लास, और सिंपली हम किसका लगा लेते हैं, लाप्लास ऑफ एफ टी का इवैल्यूएशन कर लेते हैं। सो देख रहे हैं एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने प्रॉपर्टीज को यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो हो सकता हो एक से ज्यादा भी प्रॉपर्टीज को हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइनली हमारा एम क्या है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का लाप्लास लेना। तो अब इस प्रॉपर्टी से हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को किस तरह से कर रहे हैं, और देखिए जो सॉल्यूशन है वो वन बाय वन स्टेप में होना चाहिए। अगर आप सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं तो आपके मार्क्स भी जो है उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, गेन हो सकता है और मैक्सिमम ला सकते हैं मार्क्स को। तो और ये सभी मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आप किस प्रॉपर्टी से आप जो है इसको लिख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, के इंटू एफ टी को क्या लिख सकते हैं, के लाप्लास ऑफ एफ टी। यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या क्या है आपके पास, ये 2 कांस्टेंट है और ये 3 कांस्टेंट है। लाप्लास 4 को तो एज ए लाप्लास ऑफ 1 की तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं। तो यहां से सिंपली क्या लिख सकते हैं, इसको इधर लाप्लास ऑफ 4 निकालिए या आप क्या कर ले 4 टाइम लाप्लास ऑफ 1 निकाल लीजिए। ये ज्यादा आसान हो जाता है क्योंकि लाप्लास 1 क्या है, टी की पावर हम 0 के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। नाउ अब हमें पास फॉर्मुलेशन जो है रिफ्रेश्ड हो गया। आपके पास सिंपली हम क्या करेंगे, इसका लाप्लास निकाल लें, इसका लाप्लास निकाल लें और इसका लाप्लास निकाल लें और प्रोडक्ट करके क्या कर सकते हैं, इजिली सम कर देंगे। तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा इवैल्यूएशन ऑफ लाप्लास जो गिवन फंक्शन है। तो अगेन अब इस पर्टिकुलर
लाप्लास निकालने के लिए, सिंस एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो आई होप हम जो है अपने लर्निंग मॉड्यूल में भी, लर्निंग आउटकम में भी हम लोग ने ये वेरीफाई किया है कि लाप्लास ऑफ टी की पावर एन क्या होता है, इज नथिंग बट गामा एन प्लस वन अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। और एन अगर आपके पास पॉजिटिव इंटीजर है तो एन प्लस वन वन गामा को क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल, और एस की पावर एन प्लस वन। ये ज्यादा आसान हो जाता है, गामा निकाल के हम फैक्टोरियल निकाल लें, जब क्या एन क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, मींस 1 2 3 4 इस टाइप से इंटीजर हो, तो हम गामा एन प्लस वन को क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल। ये फॉर्मुलेशन हम क्या कर ले, यूटिलाइज कर ले, तो लाप्लास टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मर्ज करें, एन की जगह क्या है 2, तो क्या हो गया 2 फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर क्या है, एन प्लस वन, और एन की वैल्यू क्या रखा है आप 2, तो एस की पावर क्या हो गया 2 प्लस 1, तो s की पावर 2 प्लस 1 इज नथिंग बट 3। सिमिलरली अब हमें क्या निकालना है, लाप्लास ऑफ t मींस t की n की वैल्यू क्या करेंगे, n की वैल्यू 1, यहां पे हमने क्या किया, n की वैल्यू 2, तो n की वैल्यू 1 करेंगे तो n फैक्टोरियल, दैट मींस 1 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n प्लस 1, दैट मींस s की पावर n 1 प्लस 1 दैट इज 2, और सिंपली यहां क्या है 4, लाप्लास 1, इसको यूटिलाइज करने के लिए फॉर्मूला n की जगह क्या लिख लें, 0 लिख लें, n की जगह 0 लिख लें, तो क्या हो जाएगा t की पावर 0, t की पावर 0 मींस व्हाट, क्या 1, तो 0 फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n की जगह क्या लिखा है 0, तो s की पावर क्या हो गया 1, सो दिस इज फाइनल आंसर हो गया। इसी को 2 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख ले, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख ले, हमारे पास फाइनल क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर गिवन फंक्शन के हमारे पास इवैल्यूएशन आ जाएगा। तो 2 फैक्टोरियल अगेन n फैक्टोरियल इज क्या होता है, n फैक्टोरियल इज नथिंग बट n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 माइनस 1 मीन्स 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, तो 2 फैक्टोरियल इज नथिंग बट 2। सिमिलरली 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हम क्या लिखते हैं 1, और 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है 1 होती है। तो ये दोनों फैक्टोरियल, देखो फैक्टोरियल का नोटेशन आपको क्लियर है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल मींस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर मींस फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो 2 फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर मींस 1 into 2, और 1 फैक्टोरियल मींस प्रोडक्ट ऑफ 1 नेचुरल नंबर सिंपली 1, और 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है। सो फाइनली हमारे पास क्या हो गया 4/s³ प्लस 3/s² प्लस 4/s, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, s³ एलसीएम भी ले सकते हैं, तो अगर एलसीएम ले लेंगे तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर या सॉल्यूशन। सो आप 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आप हर प्रॉपर्टी को मेंशन भी करते हुए चलेंगे, और साथ ही साथ n फैक्टोरियल को किस हिसाब से डील किए उसको भी आप मेंशन करते हुए चलेंगे, तो फाइनली आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। सिंपली लाप्लास ऑफ t की पावर n का अगर हमें जो है डेफिनेशन पता है तो आप निकाल सकते हैं किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन का। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में इसका इवैल्यूएशन करना था हमें। सो लाप्लास ऑफ ट्वाइस टाइम e की पावर माइनस 3t माइनस 4 टाइम e की पावर ft, इसका लाप्लास लेना है, हमें इसे इवेलुएट करना है। अगेन लीनियर प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर सकते हैं, और फिर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है तो वो क्या हो जाता है, बाहर हो सकता है। तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, दोनों लीनियर प्रॉपर्टी और कांस्टेंट वाले प्रॉपर्टी को अगर यूटिलाइज कर लें तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स लाप्लास e की पावर माइनस 3t एंड माइनस 4 टाइम लाप्लास e की पावर 5t, ये लिख सकते हैं। दोनों प्रॉपर्टी एक साथ यूटिलाइज किए, पहले लीनियर प्रॉपर्टी और फिर 2 को हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, ये यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, दोनों प्रॉपर्टी आप मेंशन करेंगे, जिस हिसाब से प्रॉब्लम 1 को डील किया हम लोगों ने, दोनों प्रॉपर्टी को मेंशन करेंगे, फाइनली आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब हमें क्या करना है, लाप्लास ऑफ e की पावर at, e की पावर at का अगर हमारे पास डेफिनेशन क्लियर है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं। फाइव लर्निंग मॉड्यूल में भी हम लोगों ने देखा था, e की पावर at का वेरीफाई भी किया था किस हिसाब से e की पावर at का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, और आई होप आप अपने नोटबुक में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर at जो है डिफाइन कर चुके होंगे, उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके होंगे। और एक टेबल भी हमने बोला था कि आप अपने नोटबुक में एक टेबल भी बना लीजिएगा, cos 80, sin 80, e की पावर 80 और t की पावर n टाइप के फंक्शन का डायरेक्टली लाप्लास जो है क्या होता है। अगर आप ये रिमेंबर कर सकते हैं और लॉजिकली आपको पता है कि इसकी वैल्यू किस हिसाब से होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्री फंक्शन आप जो है नेक्स्ट लेक्चर्स या जब आपके पास कंबाइंड ऑफ द फंक्शंस होगा t इंटू ft बाई t, उसमें डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। सो लाप्लास ऑफ क्या पूछा हुआ है, e की पावर माइनस 80, तो दैट मीन्स हम लाप्लास ऑफ e की पावर 80 का जनरल फॉर्मुलेशन क्या जानते हैं, सो सिंस लाप्लास ऑफ e क्या होता है, एक्सपोनेंशियल a क्या होता है s माइनस a, यहां हम a को कंपेयर करें फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू
-3, और यहां कंपेयर करें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो इसको इस इक्वेशन से क्या करें, इस फॉर्मुलेशन से यूटिलाइज करने के बाद जो फाइनली आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 1/s माइनस a की जगह क्या है -3, तो क्या हो जाएगा s + 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं s माइनस ऑफ -3, क्योंकि a की वैल्यू क्या है -3 है, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां सिंपली s - 5 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या आया वैल्यू, सो यही आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन में अगर आ रहा है तो यहाँ क्या होगा, हो सकता है एलसीएम लेके फाइनल आंसर है, तो एलसीएम लेके आप उसका आंसर जो है मैच कर सकते हैं, किससे मैच कर रहा है आपका ऑब्जेक्टिव। अगर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप यहाँ भी आंसर क्या कर सकते हैं, लीव इट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो आई होप आप एलसीएम भी लेके आंसर बता सकते हैं, या डायरेक्टली आप यही आंसर लेके छोड़ सकते हैं। सो आई होप किस हिसाब से प्रॉब्लम 1 को डील किया, सिंपली लाप्लास e की पावर at और लाप्लास t की पावर n अगर पता है और बेसिक प्रॉपर्टी आपको पता है, तो इजिली हम क्या कहते हैं, किसी भी क्वेश्चन को एलिमेंट्री फंक्शन का क्या कर सकते हैं, लाप्लास निकाल सकते हैं। Now coming to the next problem. So now in this problem we have to find Laplace of cos cube at. Again थोड़ा सा tedious क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैनिपुलेशन क्वेश्चन है, क्योंकि हम लाप्लास cos at का फॉर्मुलेशन जानते हैं, ना ही cos क्यूब at का। तो क्यों ना cos क्यूब at को एक लीनियर फंक्शन के फॉर्म में ब्रेक करने जाए, अगर कर पाए कि ये इसको साइन या कॉस के फंक्शन, ये सम के फंक्शन में ब्रेक कर लें, तो हम क्या कर लेंगे, उस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या कर सकते हैं, लाप्लास ले सकते हैं। तो आपको कॉस क्यूब, साइन क्यूब इस टाइप के फंक्शन जब भी हो, या साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर जब भी हो, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे उसको हम लोग किस हिसाब से क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिकल के कौन से फॉर्मुलेशन से उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ कॉस क्यूब at के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, कॉस 3a क्या होता है, साइन 3a क्या होता है, cos 2a क्या होता है, sin 2a क्या होता है, क्योंकि इन दोनों टर्म्स में क्या होता है, cos क्यूब का टर्म आएगा या sin क्यूब का टर्म आएगा, और sin 2a की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, cos 2a की बात करें तो cos स्क्वायर के टर्म्स जो है इवेलुएट हो सकते हैं। तो वहां से हम क्या करेंगे, इसको इवेलुएट करेंगे। और इंटीग्रेशन भी जब भी आप सॉल्व करते थे, तो वहां से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि अगर इंटीग्रेशन cos क्यूब at का है तो किस हिसाब से इसको डील करते हैं। आप एक लीनियर फंक्शन के फॉर्म में बनाना चाहते हैं और फाइनली उसका क्या करते हैं, आंसर करना, वहां यहाँ भी क्या कर सकते हैं, उसी टाइप से हम इस प्रॉब्लम को डील करेंगे। सो सिंस हम जानते हैं cos क्यूब लाना है, तो cos 3x का फॉर्मुलेशन यूटिलाइज करें। cos 3x क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। यहां से 4 cos क्यूब x एज इट इज रहने दे और बाकी सारे टर्म्स को हम लोग इधर ले आए। सो देयरफॉर 4 cos क्यूब x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर cos क्यूब x को क्या लिख सकते हैं, cos 3x प्लस 3 cos x, और हमें cos क्यूब x का लाप्लास चाहिए, तो 4 से क्या कर लें, हम डिवाइड कर लें। सो यहां देखा हम लोगों ने किस तरह से एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की आइडेंटिटी को हम लोग क्या किए, यूटिलाइज करके cos क्यूब x को हमने cos 3x एंड 3 cos x में ब्रेक कर दिया, और इसका लाप्लास हम क्या करते हैं, जानते हैं कि लाप्लास cos at का फॉर्मुलेशन क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो cos क्यूब x को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे पास चाहिए क्या, cos क्यूब at, तो देयरफॉर अगर मैच कराना है तो हम क्या लिख सकते हैं, cos क्यूब x की जगह 80, तो हर जगह हर x की जगह क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। सो नाउ अब हमें क्या करना है, इसका लाप्लास लेना है। तो लाप्लास लेना है तो दैट मींस हमें लेफ्ट हैंड साइड का लाप्लास लेना है, दैट मींस क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड का लाप्लास ले ले, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इवैल्यूएशन हो गया, और इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगेन लाप्लास लेना है, 1/4 कांस्टेंट है, तो क्या हो सकता है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो सिंपली आप 1/4 लाप्लास ऑफ किसका लेना है हमें, इस पर्टिकुलर फंक्शन का। और अगेन लीनियर प्रॉपर्टी से सबसे पहले cos 380 का ले लें और प्लस कर दे क्या, थ्राइस cos 80 का। तो लीनियर प्रॉपर्टी से हमने क्या किया, 1/4 को बाहर ले लिया, और यहां सिंपली यहां भी लीनियर प्रॉपर्टी से लाप्लास के बाहर क्या हो गया, 3 हो गया।
अब हम सिंस अगर cos 80 का हम डेफिनेशन जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम cos 380 और cos 80 का क्या कर सकते हैं, हम जो है डायरेक्ट लाप्लास यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आप टेबल के फॉर्म में भी देख सकते हैं, अपने नोटबुक में भी देख सकते हैं कि cos का लाप्लास क्या होता है। सो आपको नोटबुक में भी ये चीज मेंशन होगा कि cos 80 का लाप्लास क्या होता है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। और मर्ज कीजिए, साइन का क्या होता है, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। यही प्रॉब्लम अगर साइन में होता तो आप क्या करते, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता, और साइन में होता तो पर्टिकुलर ये भी क्या हो जाता, थोड़ा चेंज हो जाता। तो आप आई होप आप cos 3a का जो है फॉर्मुलेशन याद रखेंगे, और साथ ही साथ साइन 3a क्या क्या फॉर्मुलेशन होता है वो भी आप याद रखेंगे कि अगर आपके पास क्वेश्चन साइन क्यूब होता तो उसको हम लोग किस में ब्रेक करते हैं, साइन 3x में ब्रेक करते हैं, और उसका फॉर्मुलेशन क्या होता है 3 साइन क्यूब एक्स माइनस 4 कॉस मीन्स माइनस 4 साइन एक्स हो जाता है। तो क्योंकि cos 3x का डेफिनेशन ये था, इसके अकॉर्डिंग हम आंसर को वेरीफाई करते हुए चले जा रहे हैं। तो नाउ cos 80 क्या है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्या, cos 380। cos 380 मीन्स a की जगह क्या है, यहाँ पे 3a, यहाँ a की जगह क्या है 3a, और यहाँ a तो सिंपल a है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली इस फॉर्मुलेशन से आफ्टर अप्लाइंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइनली वी हैव तो सिंस लाप्लास cos 380 था तो हमने एस स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर प्लस 3s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सिंपली हमारे पास लाप्लास cos q80 का डेफिनेशन आ गया या फॉर्मुलेशन आ गया या इवेल्युएशन आ गया cos q80 का। तो इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम करके मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं उस एलसीएम को। तो यहां भी आप क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं और वेरिफिकेशन कर सकते हैं, दिस इज लाप्लास cos q80। नाउ आपके लिए क्वेश्चन क्या है अगेन यहाँ पे कि यू हैव टू फाइंड लाप्लास ऑफ साइन q80। इसी हिसाब से डील करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि व्हाट इज साइन 3a। आप साइन 3a का फॉर्मुलेशन लिखिए किसके टर्म में, साइन क्यूब के टर्म में। आई होप आप ये जो है फॉर्मुलेशन को याद भी रख सकते हैं और देख सकते हैं कि साइन 3a क्या है। तो यहाँ पे हिंट आपको दे रहा हूं कि साइन 3a का डेफिनेशन लिखिए। साइन 3a का डेफिनेशन साइन क्यूब के टर्म में आएगा, और साइन क्यूब को जिस हिसाब से कॉस क्यूब को हम लोग ने एक तरफ लिखा था, आप साइन क्यूब को एक तरफ रखेंगे और इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, इजिली डन कर सकते हैं। इजिली आप क्या कर सकते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं साइन q80 का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉब्लम, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, √t, 1/√t या t इंटू √t। तो जब भी आपका इंटीजर फंक्शन नहीं हो, मींस पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लाप्लास t की पावर n को क्या अभी देखा हम लोगों ने n फैक्टोरियल अपॉन s की पावर n+1 करते हैं। लेकिन जब भी अगर रेशनल टाइप के फंक्शन हो, मींस 1/2 या 1/√2 इस टाइप का जो भी जब भी हमारे पास रेशनल पावर होता है, इसको हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म में t की पावर n को क्या यूटिलाइज करते हैं, लाप्लास ऑफ t की पावर n को हमेशा हम किस में इवेलुएट करते हैं, गामा फंक्शन में, गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1। जब भी n अगर इंटीजर नहीं है, आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, हमेशा इस फॉर्मुलेशन से हम यूटिलाइज करते हैं। और जब आपका n क्या पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है, जब क्या है n इज पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए सिंपली हम t की पावर 2, t की पावर 3 के लिए हम क्या करते हैं, n फैक्टोरियल का फॉर्मुलेशन यूज करते हैं। यहां हम किस फॉर्मुलेशन का यूज करेंगे, गामा n+1 अपॉन s की पावर n+1। और आई होप आपको गामा फंक्शन भी क्लियर हो गया है कि गामा फंक्शन को किस तरह से इवेलुएट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं और इवेलुएट कर रहे हैं, लाप्लास ऑफ √t। तो लाप्लास ऑफ √t को हम लोग t के पावर में लिखे पहले, तो क्या लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ t की पावर हाफ, ये लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ t की पावर हाफ। और लाप्लास ऑफ t की पावर n क्या होता है, गामा n+1, तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सिंपली n की जगह हाफ, तो क्या हो गया गामा हाफ +1, और नीचे क्या हो जाएगा s की पावर n+1, तो दैट मीन्स s की पावर हाफ +1। तो नाउ गामा फंक्शन के हिसाब से हमें सॉल्व करना होता है। तो गामा फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि गामा n+1 को क्या लिखते हैं हम लोग, n गामा n। गामा n+1 को क्या लिखते हैं हम लोग, n गामा n। यहां पे देखिए क्या है, यहां n+1 है ऑलरेडी,
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एन गामा एन मीन्स हाफ गामा हाफ, और नीचे हाफ प्लस 1 दैट मीन्स 3/2। तो गामा के फंक्शन से एन की जगह क्या है हमारे पास, हाफ, एन की जगह क्या है, हाफ, तो क्या लिख सकते हैं, हाफ मीन्स एन हाफ गामा हाफ, ये लिख सकते हैं। और नीचे क्या है, हाफ प्लस 1, सिंपली एस क्या हो गया, एस की पावर 3/2। और नाउ गामा फंक्शन में हम लोग ये भी देखें कि गामा हाफ क्या होता है, गामा हाफ इज नथिंग बट रूट पाई। तो इसलिए इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा क्वेश्चन जो इस टाइप से पूछा जाता है कि रूट टी दे दिया या जो है टी की पावर 3/2 दे दे, इस टाइप के प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम जो भी लाप्लास ऑफ टी की पावर एन है उसमें कौन सा फंक्शन को यूटिलाइज करते हैं, गामा एन प्लस 1 डिवाइड बाय एस की पावर एन प्लस 1। ये एन फैक्टोरियल ये चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि एन फैक्टोरियल में तभी चेंज होगा जब आपका एन क्या हो जाता है, पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है। तो यहाँ पे गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई अगर रख दें तो फाइनली आपके पास आंसर क्या हो गया, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। क्योंकि गामा हाफ की वैल्यू हम क्या लिख लिए, रूट पाई लिख लिए, और 1/2 क्या नीचे और एस की पावर 3/2 हो गया। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सो आई होप किस तरह से डील करते हैं, जब भी पावर वाली फंक्शन है उसको हम गामा फंक्शन से डील करते हैं। नाउ कमिंग टू द इसी पार्ट में क्या है, सेकंड है 1/√t। सो आई होप आपको आइडिया चल गया होगा। 1/√t के लिए सबसे पहले हम t की पावर में इसको लिख लें, तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम लोग लिख सकते हैं लाप्लास ऑफ टी की पावर माइनस हाफ। और अभी देखा है हम लोगों ने लाप्लास किस तरह से निकालते हैं टी की पावर एन का, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा गामा, तो ये क्या हो गया गामा माइनस हाफ प्लस 1 गामा एन प्लस 1 और डिवाइड बाय एस की पावर माइनस हाफ प्लस 1। ये सिंपल हो, हमने क्या लिखा है अभी, गामा एन प्लस 1 डिवाइड बाय एस की पावर एन प्लस 1, यही होता है टी लाप्लास टी की पावर एन, यही यूटिलाइज किया। तो यहां देख रहे हैं 1 माइनस हाफ दैट मीन्स गामा हाफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको गामा के फंक्शन के ब्रेक नहीं कर रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा 1 माइनस हाफ को दैट मीन्स गामा हाफ, ऊपर क्या है आपके पास गामा हाफ, और नीचे क्या हो गया एस की पावर 1 माइनस हाफ अगेन हाफ, एस 1 माइनस हाफ अगेन हाफ। और अभी हम लोग ने देखा कि गामा हाफ को हम लोग ने क्या लिखते हैं, गामा हाफ इज नथिंग बट रूट पाई, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, रूट पाई अपॉन एस हाफ। सिंपल था, क्योंकि गामा हाफ हमें क्या था, पता था कि गामा हाफ इज नथिंग बट रूट पाई। सो दिस इज रूट पाई डिवाइड बाय एस की पावर हाफ, या कह सकते हैं रूट एस, ये कह सकते हैं, या डायरेक्टली आप रूट एक साथ लिख सकते हैं पाई बाय एस। यही आपके पास क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, यही आपके पास रिक्वायर्ड जो है आंसर हो गया। सो गामा 1/√2 t इज नथिंग बट रूट पाई बाय रूट एस, दैट मीन्स रूट पाई ऑफ एस हो गया। तो किस तरह से गामा फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए जा रहे हैं, आई होप आप फॉलो अप करते हुए चलेंगे और मेंशन भी करते हुए चलेंगे कि आपने क्या प्रॉपर्टी लगाया। अगेन यहाँ टी की पावर माइनस हाफ था, पॉजिटिव इंटीजर वाली एन फैक्टोरियल से हम लोग नहीं नोटेशन यूज करते हैं, गामा एन प्लस 1 से यूटिलाइज करते हैं। नाउ अगर थर्ड पार्ट को देखें, क्या है टी इंटू रूट टी, तो अब करने का तरीका आपको पता चल गया होगा। टी की पावर में इसको ब्रेक कर लीजिए, तो टी की पावर 1 और टी की पावर हाफ, तो टी की पावर 1 और प्लस हाफ क्या हो गया, टी की पावर 3/2। ये आपको इवेल्युएट करना था। तो अगेन इसको गामा फंक्शन से क्या लिख सकते हैं हम लोग, गामा 3/2 प्लस 1 गामा एन प्लस 1। आई होप अभी तक क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन क्लियर हो गया, नोटबुक में भी मेंशन कर चुके होंगे टी की पावर एन क्या होता है, गामा एन प्लस 1 और डिवाइड बाय एस की पावर एन प्लस 1। और क्यों यहाँ पे गामा फंक्शन यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि n आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, रेशनल फंक्शन है, 3/2 का फंक्शन है। हम इसको फैक्टोरियल से नहीं यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि फैक्टोरियल से इसकी वैल्यू हम इवेलुएट नहीं करते हैं। फैक्टोरियल क्या इवेलुएट करते हैं, जब आपका पॉजिटिव इंटीजर है तभी फैक्टोरियल नोटेशन काम करता है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है। तो गामा 3/2 प्लस 1, अगेन आप गामा फंक्शन को यूटिलाइज कर ले इसको, तो क्या लिख सकते हैं, गामा एन प्लस 1 की जगह एन गामा एन, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/2। सो 3/2 गामा 3/2 लिख सकते हैं इस प्रॉपर्टी से। देखिए n की जगह क्या है 3/2, तो यहाँ क्या है 3/2, यहाँ भी 3/2, और नीचे क्या हो गया s की पावर 3/2 प्लस 1 क्या हो गया 5/2। अगेन इस गामा को चेंज करना है, इस गामा को हमें चेंज करना है, तो इसकी अगेन हम क्या कर सकते हैं, इस क्या 3/2 को हम किसी प्लस 1 में ब्रेक कर सकते हैं, तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ प्लस 1 लिख सकते हैं। सो 3/2 तो बाहर है, 3/2 को एज इट इज रखें, और इस 3/2 को हम किसमें हमेशा n प्लस 1 में ब्रेक करते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ प्लस 1 लिख सकते हैं।
किसको 3/2 को, और नीचे तो आपके पास s की पावर 5/2 चल ही रहा है। तो हमने 3/2 को किस में क्या लिख लिया, हमने 3/2 को क्या लिख लिया, हाफ प्लस 1 लिख लिया। और अब यहां पे फिर से गामा फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं, तो गामा n प्लस 1 फिर से क्या लिख सकते हैं, गामा n प्लस 1 की वैल्यू n गामा n। तो यहाँ n की वैल्यू अगर मैच करें तो क्या है आपके पास, हाफ है, तो ये वैल्यू गामा किस हिसाब से निकलेगी, हाफ गामा हाफ। तो यहाँ क्या हो गया आपके पास 3/2 और इसकी वैल्यू हो गई हाफ और फिर हो गई गामा हाफ, और नीचे अभी भी चल रहा है आपके पास s की पावर 5/2। बस इसको सॉल्व कर ले। अगेन अभी भी हम क्या यूटिलाइज करेंगे, देखिए गामा हाफ कितना जो है यूटिलाइजेशन में कितनी इंपॉर्टेंट है गामा हाफ का। तो सिंस गामा हाफ क्या होती है, रूट पाई, इसकी वैल्यू यहाँ रख लेंगे, फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन 3/4 रूट पाई डिवाइड बाय s की पावर 5/2। तो किस तरह से हम गामा फंक्शन को डील करते हैं, मीन्स किस तरह से लाप्लास निकालते हैं t की पावर n का, जब n अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर होते चला होगा गामा फंक्शन से हम इवेलुएट करते हैं, और गामा फंक्शन को भी हम किस तरह से इवेलुएट कर रहे हैं, ये भी स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं, लिखते हुए चल रहे हैं। हमेशा गामा फंक्शन गामा n प्लस 1 को n गामा n में लिखते हैं। तो 3/2 को किस में कन्वर्ट किया, हाफ प्लस 1 में, और हाफ प्लस 1 को हम गामा n प्लस 1 से हम क्या लिख सकते हैं, हाफ गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई होती है। ये सब चीज जो है, छोटी छोटी चीज जो डेफिनेशन है उसको यूटिलाइज करने के बाद फाइनली हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सो आई होप किस तरह से हम डील कर रहे हैं टी की पावर n को, जहां n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, एक रेशनल फंक्शन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ इन दिस प्रॉब्लम हमें फंक्शन डिफाइंड है कि 0 से 3 के बीच में फंक्शन है आपके पास 2, और t ग्रेटर देन में फंक्शन की वैल्यू क्या है, t है, और इसमें क्या करना है, हमें लाप्लास निकालना है। तो इस टाइप की पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अभी क्या है, डिफरेंट प्रॉब्लम है, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन से क्या है, डिफरेंट प्रॉब्लम है। यहाँ क्या है, एक डिफाइंड फंक्शन है कि 0 से 3 में 2 अब फंक्शन का बिहेवियर है, और t ग्रेटर देन 3 पे क्या बिहेवियर है, t बिहेवियर है। तो इस टाइप के फंक्शन को जब भी डिफाइंड फंक्शन है, तो हमेशा हम डेफिनेशन से इसको क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। डेफिनेशन के मदद से इस पर्टिकुलर फंक्शन का हम क्या करते हैं, लाप्लास लेते हैं। तो डेफिनेशन आई होप आप जो है नोटबुक में मेंशन कर चुके होंगे कि डेफिनेशन क्या है लाप्लास एफ टी का, अगेन इंटीग्रेशन होता है। लाप्लास इन द सेंस इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन, उस फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। अगर मल्टीप्लाई कर दे e के पावर माइनस एस टी का, और लिमिट ले ले कहां से कहां तक, 0 टू इन्फिनिटी ले ले, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इन्फिनिटी, और किसके रिस्पेक्ट में कर दे आप डिफरेंशिएशन, सॉरी इंटीग्रेशन, आप t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर लें। तो लाप्लास एफ टी का डेफिनेशन क्या है, तो जब भी डिफाइंड फंक्शन होगा हम डेफिनेशन के हेल्प से इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो डेफिनेशन क्या है लाप्लास का, एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। इसी f जिसका फंक्शन का लाप्लास निकालना था, इसी f का किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, e की पावर माइनस एस टी का, और इंटीग्रेट करते हैं t का। अब यहां पे देख रहे हैं फंक्शन डिफाइंड है, हमें इंटीग्रेट, वैसे फंक्शन क्या है 0 से इन्फिनिटी में, लेकिन फंक्शन डिफाइंड है, तो क्या इस इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन का रूल के अकॉर्डिंग हम क्या इस इंटीग्रेशन को 0 टू 3 एंड प्लस 3 टू इन्फिनिटी लिख सकते हैं। जी हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, 0 टू इन्फिनिटी को लिखने के लिए आप किसी भी फाइनाइट इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं। तो 0 से क्या कर ले, इसको हम 3 में ब्रेक कर ले इंटीग्रेशन, क्योंकि फंक्शन हमारा चेंज है, 3 के बाद फंक्शन की बिहेवियर 2 है, और 0 और 3 के बीच में फंक्शन की बिहेवियर क्या है, 2 है। तो इंटीग्रेशन को, इस इंटीग्रेशन को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 0 टू 3, और जो भी फंक्शन है आपके पास e की पावर माइनस एस टी एफ टी, और प्लस क्या कर ले हम 3 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एस टी एफ टी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब एफ टी का डेफिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, इस 0 से 3 के इंटरवल में एफ टी का जो डेफिनेशन उसको पुट कर सकते हैं, और 3 से इन्फिनिटी में जो एफ टी का डेफिनेशन उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ पे एक और फंक्शन ब्रेक होता कि t अगर 3 से 4 के बीच लाई होता, और t जो है 4 से एबव लाई करता है इन्फिनिटी तक, तो हम फिर इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, 0 से 3, 3 से 4 और 4 से इन्फिनिटी। मीन्स जितना डिफाइंड फंक्शन होगा, जहां जहां फंक्शन ब्रेक है, यहाँ क्या ब्रेक था, 3 में ब्रेक था फंक्शन, तो हमने 3 तक क्या किया, ब्रेक किया, मीन 0 से 3 और 3 से इन्फिनिटी। अगर फंक्शन ब्रेक हो 0 से 3, 3 से 5, इसी तरह से 5 टू 7, हम उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, अकॉर्डिंग उसको इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, लिमिट को उसी हिसाब से क्या करते हैं, चेंज करते हैं। नाउ अब हम सिंपली क्या कर ले, एफ टी की वैल्यू पता है, 0 से 3 में एफ टी की वैल्यू रख ले, और 3 से इन्फिनिटी में इसमें भी एफ टी की वैल्यू रख ले, तो ओवरऑल क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास,
सो हमने क्या किया, एफ टी की वैल्यू 2, 0 से 3 में फंक्शन की डिफाइन किया है 2 है, और 3 से इन्फिनिटी में एफ टी की वैल्यू क्या है t। अब हम केवल इसका इंटीग्रेशन कर ले, जो इंटीग्रेशन आसान है, यहाँ तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है तो 2 तो बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के अकॉर्डिंग हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। सो हमने क्या किया, 2 को बाहर लिया, अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अगेन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, e की पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, तो e की पावर माइनस एस टी आता है, और जो इसके साथ प्रोडक्ट है, तो क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या है t का s है, वो क्या होता है डिवाइड हो जाता है माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस है, तो इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो गई, e की पावर माइनस एस टी डिवाइड बाय माइनस एस, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, तो सिंस इंटीग्रेशन किसमें t में है तो लिमिट भी किसकी होगी, t की होगी, तो यहाँ की लिमिट क्या होगी, t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 3, और यहाँ भी क्या होगी, t इक्वल्स टू 3 और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन किस में होगी, t में होगी। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो क्या है, s क्या है, फंक्शन ऑफ s क्या है, फंक्शन ऑफ t नहीं है, मींस इंडिपेंडेंट है t का, तो इसको क्या कर सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द लिमिट लगा सकते हैं। ये हमने आउटसाइड ले लिया। अब यहाँ t की जगह 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस 3s, और t की जगह 0 तो e की पावर माइनस 0, इसको क्या लिख सकते हैं 1। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो अपर लिमिट क्या है, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अब t टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे, और साथ ही साथ क्या करेंगे, माइनस t टेंडिंग टू 3 करेंगे। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाने के बाद फाइनली आपके पास जो आंसर आएगा, सो आफ्टर अप्लाइंग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपके पास अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस t की जगह क्या था, 3 था, तो हमने t की जगह 3 रख लेंगे, तो क्या होगा 3 e की पावर माइनस 3s अपॉन s माइनस e की पावर माइनस 3s अपॉन s स्क्वायर हो जाएगा, t की जगह हमने 3 रखा तो, और t टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैनिश कर जाएगा आपके पास, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0, और यहाँ पे क्या करेंगे, t इंटू e की पावर माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे अगर आप लगाएंगे t टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट के केस से देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो ओवरऑल t टेंडिंग टू इन्फिनिटी ये भी 0 ये भी 0, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 0, और माइनस लोअर लिमिट t टेंडिंग टू 3, तो ओवरऑल ये वैल्यू आ गई। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 2/s को एज एक साथ रखे और e की पावर माइनस 3s के साथ सारे फंक्शन को क्या कर दिया, क्लब कर दिया, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो गया, 2/s प्लस s प्लस 1 डिवाइड बाय s स्क्वायर इंटू e की पावर माइनस 3s। ये आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के, और ये बता दिया गया है कि अपर लिमिट की वैल्यू क्या है, 0 है, और ये दिख भी रहा था e की पावर माइनस इन्फिनिटी करेंगे वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और यहाँ क्या करेंगे t इंटू ई की पावर माइनस एस टी, और t इंटू ई की पावर माइनस एस टी को लगाने के लिए क्या करेंगे, e की पावर माइनस एस टी और t को क्या कर ले 1/t कर ले, और यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन या जो है देख ले फॉर्म क्या कुछ फॉर्म का बन रहा है, तो देखेंगे 0/0 का फॉर्म है, और इसको एल हॉस्पिटल रूल से आप ये वेरीफाई कर सकते हैं, लाप्लास लिमिट t टेंडिंग टू 0 t टेंडिंग टू इन्फिनिटी t इंटू ई की पावर माइनस एस टी इज नथिंग बट 0। तो ये दोनों क्या है, वैल्यू निकाल के, लिमिट की वैल्यू निकाल के हमारे पास फाइनली क्या हो गया, ये आंसर आ गया। सो अब किस तरह से एलिमेंट्री फंक्शन का, अगर डिफाइंड फंक्शन है तो हम क्या करते हैं, उसको उसके इंटरवल में ब्रेक कर देते हैं जिस इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड है, और किस तरह से हम लोग जो है cos at का डिफरेंशिएशन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं। अगर ये फंक्शन का प्रोडक्ट हो, मीन्स अगर टी स्क्वायर इंटू टी हो तो क्या कर लेते हैं, क्लब कर लेते हैं, और अगर रूट वाला फंक्शन होता है मीन्स रूट टी 1/√t, इस टाइप के फंक्शन को किस तरह से यूज करते हैं, गामा फंक्शन के हेल्प से यूटिलाइज करते हैं, और साथ ही साथ हर लाप्लास के बेसिक प्रॉपर्टीज को भी हमें क्या करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। दैट मीन्स लाप्लास ऑफ एफ टी प्लस जी टी को भी यूटिलाइज किए, वो क्या होता है लाप्लास एफ टी प्लस लाप्लास जी टी, और साथ ही साथ हो सकता है आपके पास कॉस टी का जो नहीं पूछा जाए, आपके पास हो सकता है कॉस स्क्वायर टी का जो है लाप्लास पूछा जाए, या कॉस की पावर क्यूब का लाप्लास पूछा जाए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अकॉर्डिंग हम cos क्यूब को जो है देखते हैं, वो cos 3a के फॉर्मुलेशन में क्या यूटिलाइज करते हैं। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को जो है हम लोग आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोग इजीली क्या करते हैं, बेसिक फंक्शन का अगर हम लाप्लास पता होता है तो उस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या करते हैं हम लोग, सिंपली हम लाप्लास ले सकते हैं। तो आई होप आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आप इजीली अब क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं।